नमस्ते योगीज। आज मैं आपको आसन के बारे में बताऊंगा जो टोटल कितने आसन हैं। और आसन से पहले मैं आपको मैं सुखासन आसन के बारे में बताऊंगा कि भाई सुखासन आसन क्या होता है। इसके बारे में जैसे अब जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ इसको अपने क्या कहते हैं, सुखासन आसन के नाम से जानते हैं। और ये आसन ध्यान के लिए सबसे बेस्ट आसन है। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमें यही आसन लगाते हैं। इसके अलावा हम जब खाना खाते हैं या हम भोजन करते हैं तो इसी आसन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, घर पर पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी आसन का प्रयोग करते हैं। इसके नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है भाई सुखासन, है ना, सुखासन, क्योंकि ये हमें सुख की अनुमति देता है। ये इसकी पोजीशन आपको याद रखना बस। जैसे हम कोई ध्यान वगैरह करते हैं तो इस आसन का सबसे पहले इसी आसन का उपयोग किया जाता है या सबसे ज़्यादा इसी आसन का उपयोग किया जाता है। ये तो अपना हो गया सुखासन। अब मैं बात करता हूँ पद्मासन। पद्मासन किसको बोलते हैं? जैसे पद्म शब्द से ही हमें प्रतीत हो रहा है भाई, पद्म का अर्थ होता है कमल, मतलब कमल के समान अपना आसन होता है। इसमें अपने को क्या करना है, जैसे अपने को ये पैर अपने को सीधा कर लेना है और बाएं पैर को ऐसे दाएं पैर पर रख लेना है और फिर इससे दाएं पैर को इस पर रख लेना है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं पद्मासन। और ये जो आसन है ये सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला आसन है। अपने ऋषि मुनि है, अपने जो महासंत है, जो सभी के सभी लोग इसी आसन में बैठकर वो क्या करते, साधना करते थे। और इसीलिए इसको अपन मन क्या करते हैं, पद्मासन कहते हैं। इसका लाभ क्या है? लाभ के बारे में अगर बात करें तो अपने शरीर में जो बेहतर जहर नाड़ियाँ हैं और बेहतर जहर नाड़ियों का ये आसन क्या करता है, शुद्धिकरण करता है या इनका क्या करता है, परिशोधन करता है ना। और ये अपने शरीर के लिए बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। फिर 3 नंबर में आसन बताता हूँ आपको, वज्रासन। और वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। और ये आसन हम ज़्यादातर कब करते हैं, हम खाना खाने के बाद में करते हैं। तो अब मैं आपको वज्रासन के बारे में बताता हूँ। तुरंत खाना खाने के बाद में और इस कंडीशन में हमें बैठ जाना चाहिए। तुरंत खाना खाने के बाद में हमें कम से कम 10 से और 15 मिनट तक हमें इस पोजीशन में बैठना चाहिए। इनसे क्या होता है, अपना जो डाइजेशन है वो बेस्ट रहता है, खाना अच्छा पचता है और हमें वायु विकार संबंधी कोई दोष वगैरह नहीं उत्पन्न होता है। और इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जिसके घुटनों में जो दर्द है, घुटनों के दर्द वाले इस आसन को न करें, क्योंकि घुटनों में ये क्या करता है, तकलीफ़ पैदा करता है। तो घुटनों में ये जो जिसकी दिक्कत है तो इस आसन को न करें। खाना खाने के बाद में ये सबसे बेस्ट आसन है। अब इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट के बारे में अगर अपन बात करें तो जिसके हर्निया की बीमारी है, जिसके बवासीर की बीमारी है, और इसके लिए ये वज्रासन सबसे बेस्ट आसन है। जिसके मान लीजिए आप बवासीर है, पाइल्स है, या अपन कहते हैं भाई मस्से की बीमारी है या हर्निया की बीमारी है, इसके लिए ये वज्रासन सबसे बेस्ट आसन है। दूसरा अगर अपन देखते हैं कि जैसे स्त्रियों में जो मासिक प्रॉब्लम होती है, जो इनके जो पीरियड्स में अनियमितता हो जाती है, और पीरियड्स के लिए ये बहुत अच्छा बेस्ट आसन है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके नाम से हमें प्रतीत हो रहा है भाई, इसके नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि भाई ये वज्र का मतलब होता है कठोर। ये अपना शरीर बुढ़ापे में क्या करता है, अपना शरीर वज्र के समान कठोर रखता है। ये इसका क्या है, बेनिफिट है। ये मैंने टोटल के टोटल आपको आसन बता दिए और ये सबसे बेस्ट आसन है। सबसे पहले यही आसन किया जाता है। जय माँ प्रकृति।